हाँ वो बुढ़ा ना मेरे साथ ही है, और जैसा तुझे बोला है वैसा सब कर दिया ना तूने। हेल्प? बात कर ली है ना मेंटल हॉस्पिटल में। ये अंकल मुझसे हेल्प क्यों मांग रहे हैं? ये लड़की इस तरीके से बात क्यों कर रही है इनसे? कुछ तो लफड़ा है, चल के देखता हूँ। ठीक है फटाफट आ जाओ, मैं यहीं खड़ी हूँ इस बुड्ढे के साथ। अरे बहू, तू मुझ पे इतने जुल्म क्यों कर रही है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है बेटा? सुन बुड्ढे, मेरा ना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी तूने ना मेरा बहुत जीना हराम कर रखा है, क्योंकि तेरी वजह से ना मैं ना पार्टी करने जा पाती हूँ, ना अपने दोस्तों को घर पे बुला पाती हूँ, और ना कुछ और फ्रीली कर पाती हूँ। तेरी वजह से मुझे हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि तू घर में पड़ा रहता है। तेरे बेटे से मैंने शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसका काम ऐसा है कि वो महीनों महीनों बाहर रहता है, तो मैं आराम से अपनी लाइफ जी सकती हूँ। और तेरा बेटा तो घर में रहे तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ तो मैं पार्टी कर सकती हूँ ना, लेकिन तेरे होते हुए मैं ना पार्टी कर पाती हूँ और मेरे को सारा का सारा घर का काम करना पड़ता है। अगर तू नहीं होगा ना तो आराम से घर में नौकर रहेंगे, नौकर लगवाओ तो किट किट करके नौकरों को भगवा देता है, तो मैं तुझे ही भगा दूंगी पागल खाने। और उसके बाद में ना घर में आराम से हर काम के लिए मैं नौकर लगाऊंगी, और उसके बाद में अपनी जिंदगी ना चैन से जीऊंगी, समझा? अरे बेटा, तेरा सारा काम तो मैं करता हूँ, चाय बनाने से झाड़ू पोंछे से लेकर के सारे काम तो। हाँ तो धीरे धीरे करता है ना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि आज मैंने सुबह चाय पीने का मन हुआ है मेरा और शाम को मुझे चाय मिल रही है, समझ में आया? सही से काम नहीं हो पा रहा है, और काम कर भी रहा है तो क्या हो गया है, तो तू ससुर ही ना। तेरा बेटा आ जाएगा, फिर तू रॉब में आ जाएगा, अपने बेटे को बताएगा कि मेरे साथ में ना बहू ने ये किया, मेरे साथ में ना बहू ने वो किया। मैं इस दिन के लिए बैठी रहूंगी क्या? तू जाएगा यहाँ से सीधा पागल खाने, समझा क्या? बेटा चुप रहे यार, बोल मत जाइए कुछ नहीं तो यही चप्पल उतार के मारूंगी, बता रही हूँ। क्या चल रहा है यहाँ पर? साहब, कुछ नहीं चल रहा सर, मैं इनकी बहू हूँ, ये मेरे ससुर हैं, मैं इनको इलाज के लिए लेकर जा रही हूँ। चलिए सर। एक मिनट रुको अंकल, आप बोलिए क्या बात है? साहब ये मेरी बहू है। मेरा बेटा बिजनेस ट्रिप पे 2-3 महीने के लिए बाहर गया हुआ है, और ये मुझसे सारा घर का काम कराती है, मुझे मारती है, पीटती है, और सारे काम करने के बावजूद भी मुझे अब ये जबरदस्ती से पागल सिद्ध करके पागल खाने ले जा रही है भर्ती कराने के लिए। साहब सर आप इनकी बात पे यकीन मत करिए, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए ये गलत ही बोलते हैं। मतलब जो ये न्यूज में या फिर क्राइम पेट्रोल वगैरह जैसे सीरियल्स में देख लेते हैं ना, वो रियल लाइफ में समझने लगते हैं। और कोई बात नहीं है, अभी डॉक्टर के पास ही लेके जाना। एक मिनट रुक जाओ मैडम, कहीं नहीं जाएंगे वो। उनकी हालत मुझे दिखाई दे रही है, क्या है उनकी हालत? वो बिल्कुल ठीक है। अंकल आप बताइए। हाँ साहब, बात ये है सर कि ये जो मुझसे कहती है कि तुम मेरे बिना पे जो है मेरे घर में बोझ बने हुए हो, और मुझे तुम ऐसे नहीं करने देते हो, मुझे किट्टी पार्टी वगैरह में और उनमें नहीं जाने देते हो। ये कह रही थी कि तुम्हारे लड़के से मैंने इसलिए शादी करी थी जायदाद के चक्कर में, वो लड़का जो है बिजनेस ट्रिप पे रहता है तो मैं यहाँ खोल करके ऐश कर सकूंगी, अब तेरे रहते मैं ऐश नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे ये पागल खाने में भर्ती करने ले जा रही है। साहब अच्छा, चिंता मत करिए अंकल, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, ये लड़की जाएगी सीधा यहाँ से थाने। अरे सर ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। ये चुप रहो, मैंने ना सारी बातें सुनी है, किस तरीके से तुम बात कर रही थी इनसे। इस तरीके से तुम बात कर रही हो, ये तुम्हारे पिता के समान है, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। देखिए हमारा फैमिली मैटर है, आप बीच में मत पड़िए। नहीं, हमारा कोई फैमिली मैटर नहीं है, बेकार की बातें कर रही हो। साहब इसको ले जाओ, साहब मेरी जिंदगी बचा लो, साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, साहब आपके हाथ जोड़ता हूँ। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे साथ थाने चलिए, इसके खिलाफ रिपोर्ट करना, मैं इसको जेल करवाऊंगा, और जो भी तुम्हारा बेटा है ना उसको भी फोन करके बुलाएंगे कि उनकी बीवी तुम्हारे साथ में कर क्या रही है। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेती, तुम्हारे पिता के समान है, उनसे इस तरीके से बातें कर रही हो और उनसे घर का पूरा काम करवाती हो, और उन्हें पागल सिद्ध करके तुम उन्हें पागल खाने भेज रही हो। क्या तरीका है ये? सर मैं आपको सच सच बताओ क्या बात है, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। ये भी ना कुछ दूध के धुले नहीं है, इन्होंने ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं ये, इस वजह से बस मैं इनको घर से बाहर करना चाहती हूँ, और कोई बात नहीं है। नहीं साहब, मैं कोई अत्याचार नहीं करता साहब इसके ऊपर, ये तो झूठ बोल रही है। अंकल आप चिंता मत करिए, जिस तरीके से आपने हेल्प मांगी थी ना, मैं समझ गया था कि आप बहुत लाचार हैं, ये आपको किसी से बात भी नहीं करने देती होगी, इसीलिए अंकल ने मुझसे अभी हेल्प मांगी थी चप्पल फेंक कर, उन्होंने अपनी जीप पर हेल्प लिख रखा था। अब चुपचाप यहाँ से थाने चलो, वहीं बात होंगी सारी। सुनाई नहीं दे रहा? चलो।